आज हमारे साथ है साथ निभाना साथिया की फेमस 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 फेस रूपा जी हमारे साथ है एक्सक्लूसिवली विद अमर उजाला। रूपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। थैंक यू। अमर उजाला हमेशा अमर रहे और ऐसे ही उजाला फैलाता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जी के आशीर्वाद सदैव सब पर बने रहे। जी तो रूपा जी आज जो जिसके लिए हम जुड़े हैं, साथ निभाना साथिया, दोबारा से जिसको रीरन दिया जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सुपर्ब, एक्सीलेंट, ब्लेस्ड। अच्छा, मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूंगी कि जब ये शो शुरू हुआ था, साथ निभाना साथिया की कास्टिंग चल रही थी, जब आपके पास फाइनल कॉल आया, उस वक्त उस मोमेंट पे आपका क्या रिएक्शन था? फैंस भी जानना चाहते हैं और सब जानना चाहते हैं कि रूपल जी का उस वक्त का रिएक्शन। मुझे जब कहा कि ये ऐसा रोल है और आप ये करेंगी, तो मुझे ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं बताया था कि दिस इज द सेंट्रल रोल। तो मैं ये जरूर जानती थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, पर मैंने कभी ये नहीं जान पाई थी उनकी तरफ से कि ये दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रोल। तो जब मैं सेट पर गई और जब मैंने अपने भूमिका को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, और खुश होने के साथ साथ मैं ज्यादा घबराई भी, क्योंकि जब कोई चीज बड़ी होती है, आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो आप घबराते हो कि वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। तो कहीं ना कहीं वो मिला जुला एक मिश्रण वाला एक भाव था कि डर भी था और घबराहट भी थी और एक कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं, हम कर लेंगे। मैंने जब ये शो देखना शुरू किया था और जब आपकी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही हिटलर सास है। अगर किसी बहू को ऐसी सास मिल जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने एपिसोड्स देखने शुरू किए तो मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसी सास है जो चाहती है कि उसकी जो बहू है, डांटती जरूर है, लेकिन वो ये भी चाहती है साथ में साथ कि उसकी जो बहू है वो किसी भी काम में पीछे ना रहे। आपने बिल्कुल सही कहा बेटा, क्योंकि जब ये किरदार की शुरुआत हुई थी तो ये इसी तरह से शेप अप किया गया था कि ये एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही पॉजेसिव और ऐसी सास है कि जो बहू को अपने वश में रखना चाहती है, अपनी काबू में रखना चाहती है। पर जिस तरीके से धीरे 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 एक कलाकार का भी योगदान होता है किरदार के अंदर, तो जिस तरीके से एक परफॉर्मेंस के द्वारा जब भी गोपी को मैं डांटती थी और वो काम अच्छा करती थी, तो मैं एक लुक देती थी, अप्रिशिएटिंग लुक, या जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उस किरदार को एक अलग दिशा मिली। और जो किरदार एक बहुत ही इस तरीके का था, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी अपने को डोमिनेट करने वाली सास, आपको भी लगा था, मुझे भी लगा था, लेकिन धीरे 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 जिस तरीके से उसमें इस तरह के परफॉर्मेंसेस, इस तरह के लुक्स वगैरह, बॉडी जेस्चर्स वगैरह ऐड ऑन होते गए, तो धीरे धीरे स्टार प्लस ने भी उस किरदार को उस दिशा में लेना शुरू किया। और कहीं ना कहीं हमारी बातचीत भी होती थी, तो वो फाइनली दोनों के प्रयास से वो एक जस्टफुल सास उसमें उभर कर आई। तो आपको हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सारे प्रयास आपको करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दंड और इस तरीके का जो प्रयास था वो गोपी बहू पर बहुत ही सूट कर गया, और वो सारी चीजें सीख कहूंगी कि बिल्कुल कोकिला मोदी एक नारियल की तरह थी कि ऊपर से सख्त थी पर अंदर से वो बिल्कुल नरम थी, और वो चाहती थी कि जैसा कि आपने कहा कि उसकी बहू द बेस्ट हो। आपको नहीं लगता कि अगर गोपी की जगह राशि बहू आपको मिलती, क्योंकि गोपी मासूम थी, भोली थी, वो हर चीज करती चली गई, मानती चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि ये चीज मेरी भलाई के लिए मेरी सास मुझसे कह रही है। लेकिन राशि जो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर थी, तो अगर आपकी बहू राशि आपको मिलती तो फिर क्या होता? तो मुझे लगता है कोकिला मोदी ऐसी महिला है, ऐसा किरदार है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारती है, और वो कभी किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति को एक चुनौती के रूप में हमेशा लेती है। तो मैंने राशि को कभी ऐसा नहीं था कि अपनी बहू नहीं माना, राशि को भी अपनी बहू माना, और गोपी के साथ साथ उसकी भी क्लास लगाती थी। पर हम कहते हैं ना कि आपको अच्छी चीजें भी आपके सामने आती है, अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अच्छी चीज को स्वीकारता है या वो अपने ही चाल में चलता है। शो में अगर आपके लुक की बात करें तो
एक अलग डिफरेंट, चाहे वो आपकी साड़ीज को लेकर हो, चाहे वो आपकी बिंदी को लेकर हो और आपकी गोल्ड की ज्वेलरी, तो कहीं ना कहीं ये लेडीज के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था कि हाँ ये लुक लिया है, बड़ी बड़ी बिंदी लगाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, इसके लिए मैं दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपके माध्यम के द्वारा कि दर्शकों ने हमेशा मेरी हर चीजों को सराखों पर मुझे बिठाया है, दिल में जगह दी है और मेरी हर चीजों को उन्होंने सराहा है। अगर मैं लुक की बात करूँ तो रश्मि मैम, स्टार प्लस, निशा बेदी जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जो लुक सेट करती थी, तो और प्लस मेरा अपना एक योगदान था बिद्दी के लिए या काजल के लिए, तो ये सभी का मिला जुला एक बहुत ही सशक्त प्रयास था और इस प्रयास को दर्शकों ने बहुत प्यार किया। धीरे धीरे जैसे जैसे किरदार के अंदर में मेरी एक सहूलियत आने लग गई, सहजता आने लगी, तो बहुत बार मैं भी निशा मैम के साथ डिस्कस करती थी कि ये सीन के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का कलर या इस तरह की साड़ी या ज्वेलरी बहुत जरूरी है, या बहुत दर्शकों ने मेरे लुक को पसंद किया कि बहुत सिंपल सीन में भी वो लोग चाहते थे कि वो ही डेकडअप लुक रहे। तो बहुत बार मैं उनसे बात भी करती थी फोन करके कि मुझे लगता है कि ये सीन ऐसा है तो थोड़ा इस तरह से करे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमेशा एक मिला जुला प्रयास से चीजें बहुत बखूबी और सफलता से निकल कर आई। ये मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में तो आप ऐसी ही हैं कि सही को सही और गलत को गलत, बट क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? जो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही हैं। मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, सही को सही और गलत को गलत मानने वाली, क्योंकि मुझे ना बेटा ऐसा लगता है कि मैं मेरी शख्सियत या मेरी काबिलियत उतनी बड़ी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को चेंज कर सकूं, क्योंकि मेरी भी अपनी कमियां हैं, मेरी भी अपनी एक काबिलियत की एक मर्यादा है। पर जहां तक मेरी अपनी बात है या मेरे अपनों की बात है या मेरे काम की बात है, तो वो एटलीस्ट मेरे वश में है। तो मैं हमेशा, मेरा ये एक नियम रहता है बेटा, जो मेरे दिल में है वही मेरे जबान पे और वही मेरे दिमाग में है। लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, रसोड़े में कौन था? तो ये जो पहले चने से लेकर जो अंडे तक की स्टोरी है, वो दर्शक सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और उसी उसी टोन में सुनना चाहते हैं कि क्या थी ये पूरी कहानी, रसोड़े में कौन था? सबसे पहले तो दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद, उन सारे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने रसोड़े में कौन था को पसंद किया और अलग अलग तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया या अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो मैं जब भी रसोड़े की बात आती है तो मैं वाकई बहुत भावुक होती हूँ कि मेरा सौभाग्य है बेटा, आई एम ब्लेस्ड और ईश्वर की असीम कृपा है। दर्शकों का मैं बार बार कहूंगी कि इतना प्यार है, निस्वार्थ प्यार है कि उन्होंने मुझे, मतलब मेरी एक चीज को कहां से कहां पहुंचाए। तो मैं वाकई बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत भावुक होती हूँ, हर पल धन्यवाद करती हूँ। जब भी कोई इसकी बात करता है तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। मैं स्टार प्लस का धन्यवाद करती हूँ। रसोड़े में मैं सच कहूँ बेटा, जब ये डायलॉग बोला भी था तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना विशाल और इतना सफलतम रूप लेगा ये। और जब रसोड़े में कौन था फेमस भी हुआ, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं धीरे धीरे फिर मुझे पता चलता रहा कि राजकारण में भी ये यूज हो रहा है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, मतलब घरों में यूज हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब अंडे की भी बात आई कि अंडे प्रसाद में ये डाला, ये डाला, ये डाला, अंडा डाला, और यस, तो मैं सरप्राइज हो गई कि दर्शक कितने सेंसिटिव है, दर्शक कितने सतर्क है, और दर्शक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये बार बार दर्शक सिद्ध करते हैं कि अगर अच्छी चीज है तो हम पसंद करेंगे और अगर अच्छी चीज नहीं है तो हम ना पसंद करेंगे। आपको नहीं लगता कि रूपल जी, सोशल मीडिया आज की लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना खाना खाना, सोना? मतलब इससे कनेक्टेड, इससे जुड़े रहने से हमें कई सारे फायदे हैं और आपको लगता है कि आपको भी अब जुड़ना चाहिए इससे?
बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत प्यारा, बहुत अपडेटेड है कि आजकल के समय में हमें समय के साथ रहना चाहिए और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी इस बात को मानती हूँ। इसके साथ साथ एक बात कहूंगी, मैंने क्या कहा कि बेटा हमेशा जब यश धन कीर्ति भी आती है तो उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और आपको वो जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ, उसका एक ही कारण है कि बेटा मैं तो कलाकार हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम है बेटा, मैं 8 घंटा सेट पर रहती हूँ, मुझे 8 घंटा पूरा समय देना है। अगर उसी बीच में इसमें देखती रहूंगी तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम के साथ बेईमानी कर रही हूँ, और जब मैं 100% देकर परफॉर्म नहीं करूंगी तो दर्शक को कैसे छू पाऊंगी। एक कलाकार के नाते मुझे फिलहाल तक ये नहीं लगा है कि मतलब मुझे जरूरत है, क्योंकि डेली शो करती हूँ तो रोज दर्शकों के समक्ष आती हूँ। फिर आप सब बच्चे ऑन एंड ऑफ मेरे इंटरव्यूज लेते रहते हैं, मेरी बात दर्शकों तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे चैनल हो या प्रोडक्शन हाउस हो तो वो लगातार हमसे बात करते रहते हैं, तो मेरा संवाद हो जाता है, मेरी इंटरेक्शन हो जाता है। तो उसके अलावा अभी आप सब लोग हैं तो, या जो हम काम करते हैं उनको जरूरी है सोशल मीडिया, क्योंकि आपको बहुत सारे पिक्चर्स भेजने होते हैं, लिंक भेजनी होती है, कनेक्शंस, मतलब बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है, बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है, तो आपको सारा चेक करना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पर मेरे लिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब काम चल रहा है तो फिर थोड़ा आसानी और सुकून से। तो लास्टली मैम वही सेम टोन में वही रसोड़े वाला डायलॉग सबके लिए। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? और जाते जाते अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे फैंस को नवरात्रों की और आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं। यस, मैं अमर उजाला के सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को ढेर सारा प्यार देती हूँ और माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में, आपके परिवार में यश धन कीर्ति की समृद्धि हो, आप स्वस्थता आपको प्राप्त हो और आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर आप आगे बढ़े और हमेशा हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। जो दिल में है उसे जबान पर रखे और उसे दिमाग में रखिए, जीना आसान हो जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।